अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट अगेन ऑन द एआई थिंग। और जैसा कि हम अपनी दुनिया में देख रहे हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स बीइंग डन ऑन एआई। अगर आप सिर्फ यूएस को देख लें, वहाँ पर एंथ्रोपिक, ओपन एआई और गूगल के दरमियान एक जंग, एक एआई रेस है। And every other company and these companies as well are trying to build a great frontier model जो कि पिछले मॉडल से बेहतर हो, उनकी पिछली रिलीज़ से बेहतर हो, और वो मॉडल नए प्रॉब्लम्स, नए हेलुसिनेशंस, नई चीज़ें जो हैं उनको अच्छे से सॉल्व करता हो, और पुरानी प्रॉब्लम्स जिसमें वो अच्छा नहीं था उनमें भी इम्प्रूव करता हो। तो इट मीन्स इम्प्रूवमेंट प्लस इनोवेशन, बोथ आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। और दे वांट के यार जो नया मॉडल आ रहा है वो like not about 1x 2x 10x, they are targeting like 100x, 50x, some these numbers are like coming। और जब भी आप देखते हैं कि इन मॉडल्स की लॉन्च होती है, दे रिलीज़ अ होल डॉक्यूमेंट, अ होल पेपर जिसके अंदर वो सारे कंपैरिजन बेंचमार्क्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग ये तो देख रहे हैं कि यार ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में, अमेरिका में हो रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि चाइना इज़ ऑन द वर्ज टू क्रिएट ओपन सोर्स एआई एज़ वेल, ओपन मॉडल्स एज़ वेल, जो कि आम पब्लिक को भी मिल सकें। एंड दे आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग वेरी चीप मॉडल्स, वेरी चीप एआई, जो कि लोगों तक ईज़िली एसेसिबल हो। तो थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ को साइड पे रख देते हैं कि यार देयर इज़ अ मॉडल, एक कंपनीज़ का मॉडल है कि भाई एक बिज़नेस मॉडल, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करनी है और मार्केट से शेयर उठा के ले जाना है। इस चीज़ को एक मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। हम ये चीज़ सोचते हैं ऐसी क्या चीज़ पीछे मौजूद है जो इन कंपनीज़ को स्लो डाउन होने से रोक रही है। दे नो कि एआई के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, और सम ऑफ दोज रिस्क आर कमिंग आउट देयर वेरी वाइल्ड। एंड दे नो कि यार अगर उन रिस्क के ऊपर काम ना किया तो ह्यूमैनिटी को बहुत नुकसान होगा, बट दे स्टिल वांट टू वर्क एवरी मिनट ऑफ देयर टाइम कि वो उसको एक बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा सकें, और उसको इस बेहतरी के सफ़र की तक जाते हुए एआई डेंजरस भी बहुत हो रही है। तो सिवाय पैसे के देयर इज़ ऑल्सो अनदर मोटिव, जो कि ऑल अराउंड दुनिया जो है उसको शायद लोग, हम उस तरह से आम लोग नहीं देख पा रहे। तो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस इज़ जियोपॉलिटिक्स। अगर आप एआई की एडवांसमेंट को जियोपॉलिटिकल लेंस के साथ देखें तो आपको ये समझ आएगा कि देयर आर टू कंट्रीज़ फाइटिंग, एंड दे डोंट वांट, दे बोथ वांट टू बी द न्यू सुपर पावर अगेन। अमेरिका, जिसकी सुपर पावर डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, दे आर हैव ट्रिलियंस ऑफ डेट्स ऑन देयर शोल्डर्स, एंड दे वांट टू बिकम अगेन द सुपर पावर, एंड वो अपनी बची कुची पावर को बचाना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे अगली दहाइयों के लिए भी वो सुपर पावर रहें। तो इसके लिए उनको कुछ ऐसा करना है जो कि मुनफरिद हो, जो कि अगेन एक ट्रेंड सेटर हो, और वो लोग जो दुनिया उनको देखे और दुनिया उनके तरीक़ों को अडॉप्ट करे, दुनिया उनकी चीज़ों, उनकी टूल्स को इस्तेमाल करके उनको बिज़नेस दे। तो दे आर लाइक वर्किंग वेरी हार्ड टू रीगेन देयर पावर अगेन एंड टू बिकम द सुपर पावर अगेन फॉर द नेक्स्ट डेकेड्स। लेकिन जो एक कंट्री सबसे ज़्यादा उनको चैलेंज कर रही है वो हम सब जानते हैं, दिस कंट्री इज़ चाइना, जो कि जिनके पास चीप लेबर है, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, दे हैव ऑल दैट फैसिलिटीज़ टू वर्क ऑन, एंड दे वर्क ऑन दोज थिंग्स कि वो जो उनका एक टारगेट है, दे आर सेटिंग के यार हमने चीप मॉडल्स बनाने हैं, हमने एक जो है वो फ्रंटियर लेवल के ऊपर काम करना है। और आप जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया का एक सबसे ग्लोबल लेवल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो अगर अमेरिका को दोबारा सुपर पावर बनना है, मतलब अपनी पावर को रीगेन करना है और नई पावर को ऐड करना है, दे हैव टू मेक द एआई वेरी वेरी डेंजरस एट दैट लेवल, जहाँ पर वो एआई के कंट्रोल को भी हासिल कर सकें। जब वो एआई के कंट्रोल को हासिल करेंगे, वो एआई, क्योंकि इट्स अ बिग रीसेट अगेन, इट विल कंट्रोल द होल वर्ल्ड, दे कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड अगेन। लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए और वो जो चीज़ें उनको, जो रिसोर्सेज उनको जिसकी ज़रूरत है,
these resources are not very well existed in their country or the area where they have the control over, जहाँ पे उनका दबदबा है, जहाँ पर उनका रौब है। और मार्केट कैप्चर की बात करें तो चाइना हैज़ अ बिगेस्ट चंक ऑफ द मार्केट। तो उसके लिए हम जियोपॉलिटिकल लेंस से देखें तो अमेरिका को उन रिसोर्सेज को हासिल करना है, या अगर उन रिसोर्सेज को हासिल ना भी किया तो एटलीस्ट उसके पास इकोनॉमी के वो कंट्रोल्ड पिलर्स होने चाहिए जिसको वो अपने तरीके से कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को लेके आ सके। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वो किस तरह से ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, चाइना आपको पता है कि इमर्जिंग सुपर पावर है। चाइना जो है वो चीप गुड्स बनाता है, मटेरियल बनाता है, सर्विसेज बनाता है, और अपनी लेबर जो चीप लेबर वहाँ पे है उसको यूटिलाइज़ करता है और तरक्की कर चुका है, और इसी तरीके से हर अप फ्रंट पे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ऑन दी अदर साइड, जहाँ के लोग आसानियों का शिकार हैं, आसाइशें उनको मिली हुई हैं, दे हैव a lavish luxurious lifestyle and they want कि यार यहाँ पर उनकी इकोनॉमी में जो है लेबर उस तरह से मौजूद नहीं होती, वो खुद अपनी गुड्स नहीं बनाते, वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते, और दे जस्ट ऑफलोड दीज थिंग्स, और वो सारी चीज़ें बाहर के लोगों से ख़रीदते हैं या बाहर के लोगों से वो ये काम करवाते हैं जहाँ पर उनके पास अपनी उनकी लेबर मौजूद नहीं होती। एंड दे डोंट turn the raw material into the finished goods so they can become the larger export country than China। अब ये चीज़ जो है अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से हमेशा उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड बैलेंस होता है उसमें रहता है, हमेशा उनकी इंपोर्ट्स उनकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती हैं। अगर वो दोबारा दुनिया पे कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, दे मस्ट नीड टू बिकम एन एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी। लाइक उनको अपना माइंडसेट कंज्यूमर माइंडसेट से हटा के प्रोडक्शन माइंडसेट की तरफ लाना होगा। ठीक है, और इसके लिए ज़ाहिरी बात है उनको, मैंने आपसे बात करी जैसे कि इकोनॉमी के कुछ कंट्रोल्ड पिलर्स हैं, उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाना होगा ताकि अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर सकें और ग्रोथ की तरफ जा सकें। तो हमेशा याद रखें, एवरी इकोनॉमी हैज़ 4 पिलर्स। ओके, फर्स्ट इज़ द ह्यूमन इंटेलिजेंस दे हैव, नंबर 2 द लेबर द अमाउंट ऑफ पीपल दे हैव, नंबर 3 इज़ द रॉ मटीरियल दे हैव। ओके, कि उस रॉ मटीरियल जो कि गुड्स को बनाने में काम आएगा, एंड फोर्थ इज़ their power to hold these all of these things together and they can turn goods into finished goods, raw goods into finished goods। तो अब अमेरिका के पास किसी न किसी तरीके से ये रॉ मटेरियल का कंट्रोल तो उनके पास है। ठीक है, they have the dollars, they can buy anything, they have their own resources as well, and they can harness the power as well कि वो कंट्रोल करके फैक्ट्रीज़ अगर वो बना लें तो वो चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन दे हैव दीज 2 थिंग्स जहाँ पर वो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नंबर 1, उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस जो थी वो शुरू से वहाँ पर अमेरिका में एक डाइवर्सिटी की बात की जाती है, लेकिन वहाँ के अपने लोग जो हैं वो दे डोंट बिकम लाइक सो मच वेल वर्स्ड, और एक वो डाइवर्सिटी जो वहाँ पे सिलिकॉन वैली की अगर मिसाल लें वो क्रिएट होती है, तो उधर बहुत से दुनिया के बेहतरीन ब्रिलियंट माइंड्स को लाके वहाँ पे परवान चढ़ाया गया है। ठीक है, सो दे हैव टू वर्क ऑन दिस इंटेलिजेंस। अगर उन्होंने ये इंटेलिजेंस बाहर से नहीं लेनी तो उन्हें अपनी इंटेलिजेंस बनानी पड़ेगी, लेकिन they also want the labor to use that intelligence to turn goods into the finished productive material, finished productive services, or we can say। तो ये 2 चीज़ें अगर वो इन पे कंट्रोल हासिल कर लें तो वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप AI को अब इस नज़रिए से समझें कि AI हैज़ द इंटेलिजेंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और AI इंसानों से बहुत से काम इंसानों से बहुत से अच्छे कर रहा है, लेकिन कुछ बड़ी सिंपल चीज़ों में बड़ा डम्प भी है। तो अगर वो इस इंटेलिजेंस को यूज़ करके एंड इन द मीन टाइम रोबोटिक्स की फील्ड के अंदर रोबोट्स को यूज़ करके, वो इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपनी फैक्ट्रीज़ में लेबर की कमी को पूरा कर सकें, क्योंकि उनके अपने सिटीजन्स तो नहीं आ रहे इन फैक्ट्रीज़ में, तो वो रोबोटिक्स के साथ और AI के साथ मिलकर अगर वो इस मेजर चंक को ऑटोमेट कर दें तो देयर इकोनॉमी विल बी स्ट्रॉन्ग अगेन।
जो डिक्लाइनिंग पावर वाला जो ट्रेंड जा रहा है वो नीचे ग्रेजुअली जो अभी डाउन वो जा रहे हैं, दे कैन आइदर रिकवर एंड देन दे कैन मे बी आफ्टर सम टाइम दे सी ग्रोथ इन दैट पैटर्न। ओके, सो इसी के लिहाज से सोचें कि ये जियोपॉलिटिकल एक जंग है, एक सुपर पावर की जंग है, जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ कम्पीट कर रही हैं, मोस्ट रेडिकली यूएस एंड चाइना, ठीक है। और इन लोगों ने आपस में किसी ना किसी तरीके से ये चाहते हैं सुपर पावर बनना। रशिया इज़ ऑल्सो देयर, बट आई एम लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इकॉनमी, उसमें फिर हम अमेरिका और चाइना को देख रहे हैं इधर। तो कभी भी अब अगर आप इस नज़रिए से एआई की एडवांसमेंट को सोचेंगे तो आपको समझ आएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। मैं बस लास्ट एक मिसाल लूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये चीज़ मुझे अपने लोगों को समझाना चाहता था कि मैं अपनी थॉट्स शेयर करूँ, तो एक लास्ट बात पे हम इसको ख़त्म करेंगे। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके घर में एक मेड आती है, ठीक है, लेट्स से वो पूरे घर का काम करती है, डेली आती है, संडे के दिन छुट्टी करती है, देयर आर 30 डेज इन अ मंथ एंड शी वर्क 26 डेज आउट ऑफ इट। इन 26 डेज में शी चार्जेस यू अराउंड 10,000 फॉर एग्जाम्पल। अगर आप इस्लामाबाद जैसे एरिया में रहते हैं 10-15,000 फॉर एग्जाम्पल, शायद मेरे नंबर्स आगे पीछे हों, लेकिन जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। और अगर लेट से हम 10K की एग्जाम्पल लें तो फॉर द 12 मंथ्स इट चार्जेस 120K, ठीक है, 1,20,000। अब लेट से कि आपको एक रोबोट मिल जाता है, ठीक है, वो रोबोट आप अपने घर में लेके आते हैं, वो सारे काम मेड से बेहतर करता है, ठीक है। अब अगर मेड को देखा जाए, मेड को जी मसले कुछ और भी होते हैं कि लेट से उसके कोई हेल्थ का मसला हो सकता है, कोई उसको मेंटल इशू हो सकता है, उसको छुट्टी चाहिए, उसको सैलरी इंक्रीज़ भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हालात इन्फ्लेशन वगैरह तो भाई है ना इवेंचुअली, तो उसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। बट योर रोबोट ऑन दी अदर साइड डोंट नीड दीज थिंग्स। वो छुट्टी भी नहीं करेगा, वो बीमार भी नहीं होगा, उसके फिज़िकल मेंटल इश्यूज़ भी नहीं है, ठीक है, और उसकी काम की प्रोडक्टिविटी उस ह्यूमन मेड से बहुत ज़्यादा है। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट के पास जो इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रनिंग है फॉर द ईयर, वो लेट से आपको कॉस्ट कर जाए लेस देन हाफ ऑफ द प्राइस विच इज़ 60K, 60,000। लेट से आपको 40-50 हज़ार उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है एक साल में, या कुछ जिस कंपनी ने आपको वो रोबोट दिया उसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको देने हों, आप क्या करेंगे? आप उस ह्यूमन मेड को रखेंगे या फिर आप उस बॉट को रखेंगे जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ओवर द टाइम, ओवर द ईयर। सो इस एग्जाम्पल के बारे में सोचें। तो ये जो ह्यूमन रिप्लेसमेंट है ना, जहाँ रोबोट्स आके एआई को यूज़ करके डेवलप्ड कंट्रीज से स्टार्ट होगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लेट आएगा, आई नो, क्योंकि यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन दिस इज़ द मेन थिंग कि अगर ह्यूमंस को रिप्लेस किया जाए उन रोबोट्स के साथ, तो अमेरिका अपनी लेबर की कमी को पूरा करके, इंटेलिजेंस को यूज़ करके, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके और उस पावर को हार्नेस करके दे कैन build their economy again and can be superpowered again. So I'll sign off here and I'll let you guys think about this whole thing, and अगर आप अपने थॉट शेयर करेंगे कमेंट्स में तो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई क्रिएट साइंस बेस्ड नॉलेजेबल थिंग्स। आप लोगों को जो अपनी थॉट्स है अपनी शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में भी, और हम डिफरेंट इंजीनियरिंग वाइज साइंस के हवाले से और डिफरेंट एडवांसमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं उस पर बात करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माजरत, बट आई विल बी प्रॉमिसिंग टू क्रिएट मोर इम्पैक्टफुल एंड वेरी पॉजिटिव कंटेंट फॉर यू टू ग्रो eventually in your lives. Thank you.